नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सीयूटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी के लिए एक शोक संदेश है और इस शोक संदेश को बकायदा न्यूज पेपर में निकाला गया है। आप सभी को आज कुछ बातें बहुत ही ध्यान से सुननी और समझनी चाहिए। हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में शिक्षा से जुड़े हुए कुछ ऐसे विद्वान लोग हैं जो कभी हमारा भला तो नहीं चाहते, लेकिन वो इस वर्तमान सरकार का भी बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि देखो, मैं अपने भले की बात करूंगा नहीं, मतलब हम सभी के लिए तो यहाँ पे कोई सोचता ही नहीं है। आज अगर हमारे बारे में कोई सोचता तो ये 3,000 सीटें खाली नहीं जाती। मैं बड़ा शॉक्ड हूं कि कितना आसानी से हम लोगों ने इसको पढ़ा कि बीएचयू में यूजी पीजी के लगभग 3,000 सीटें खाली रह गई। कितना आसानी से हम लोग पढ़े, हम भी भूल जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। हमारे प्रोफेसर्स भी इसको पढ़ के आगे निकल जाएंगे, हमारे वीसी साहब भी इसको पढ़ के आगे निकल जाएंगे। लेकिन ये 3,000 सीट है, मामूली बात नहीं है। आप इसको छोटा सा कैलकुलेट करो। किसी डिपार्टमेंट में आयोग से अगर 10 टीचर रखे गए हों और उन 10 टीचरों में एवरेज 1.5 लाख सैलरी रखी गई हो गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऑलमोस्ट एक महीने में 15 लाख रुपए गवर्नमेंट बस सैलरी के तौर पे प्रोफेसरों को दे रही है। और उस डिपार्टमेंट में अगर 40 की स्ट्रेंथ है तो महीने का एक बच्चे पे एज अ सैलरी जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है वो लगभग 3,000 से 3,500 रुपए के आसपास खर्चा कर रही है। अभी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए जो डेवलपमेंट के पैसे होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा होता है, अभी वो सब पैसा छोड़ दो। बिजली, पानी, वाईफाई, ये सब छोड़ दो। कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा लॉस है। हमारे भविष्य से आपको लेना देना नहीं था। आप लोग बहुत मतलबी लोग हो, तो कम से कम आप गवर्नमेंट के पैसे बचा लेते। कम से कम उस पैसे को आप बचाने के लिए इन बच्चों को एडमिशन दे देते। कुछ पैसे आपको फीस के तौर पे मिल भी जाते रिटर्न में, और बदले में हमारा भविष्य बन जाता। लेकिन आप सभी लोगों ने हमारा भविष्य बर्बाद करने के लिए इतनी सारी सीटें जो है वो दांव पे रख दिए, खराब कर दिए, बेकार कर दिए, किसी काम का नहीं रहा। स्टार्टिंग से ही हम सभी लोगों ने, जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, लगभग लोगों ने, और मैं तो पर्सनली इतने लेटर्स लिखा हूं, मेरे तो सब कम्युनिटी में पोस्ट पड़ा हुआ है। मैं वीसी साहब को कितना लेटर लिखा, 5-6 लेटर लिखा, बड़े मन से, खूब मेहनत करके 3-3 पेज के लेटर्स लिख रहा था। मैं उनको पर्सनली जाके वहां उनके ऑफिस में सबमिट करता, उनको मेल भी करता कि सर कम से कम सीएसी के बाद जो आपकी रिव्यू कमेटी है वो ठीक से अगर रिव्यू करेगी तो ये सीटें खाली नहीं जाएंगी। जबकि ये 3,000 आपकी नजर में है, मुझे अच्छे से पता है। यदि आप आज भी कैंसिलेशन का ऑप्शन दोगे तो कम से कम हजारों बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जो कि एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि पोर्टल पे आप अभी जनरेट करोगे आइकन तो हम लोग अपना एडमिशन कैंसिल कराएंगे। आए दिन मुझे 8-10 कॉल, आज भी मैसेज ऐसे ही आता है कि सर मुझे एडमिशन कैंसिल कराना है। खैर, अब जो कैंसिल कराना चाहते हैं, मैं मानता हूं कि मे भी उनकी गलती हो सकती है, लेकिन ये 3,000 का जो डेटा है ये आपका डेटा है। ये आपको पता था कि आप ठीक से अगर काउंसलिंग कराते, ठीक से आप मॉप अप राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर करते, बच्चों की जो समस्याएं थी उन सभी समस्याओं को सुनते, और जो सीएसी गलतियां लगातार करते आ रही थी रिव्यू कमेटी, वो चीजें वीसी साहब से डिस्कस करती, और वीसी साहब जो है सम्मान पूर्वक, सरलता पूर्वक, थोड़े से ही बच्चों भविष्य को ध्यान में रखते हुए अगर सोचते तो ये इतनी सीटें खाली नहीं जाती। ये दुर्भाग्य हमारे विश्वविद्यालय का कि वर्तमान समय में ऐसे वीसी हमें मिले हैं कि लगातार इतनी समस्याएं विश्वविद्यालय झेल रही है और उसके समाधान पे कोई भी आंसर नहीं आना है। कहीं ना कहीं ये वर्तमान सरकार भी इसमें जिम्मेदार है। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि कितनी सारी चीजें मनमानी के तौर पे, तानाशाही के तौर पे हम लोग झेल रहे हैं। अभी मैं 2 दिनों से बीएचयू ऑफिस का चक्कर लगा रहा हूं, 2 दिनों से चक्कर लगा रहा हूं। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अभी मेरी तो स्टोरी इतनी खतरनाक है कि सुनोगे तो कहोगे कि आप अपनी लड़ाई भी नहीं लड़ पा रहे हो। बहुत मनमानी कर रहे हैं लोग, बहुत मनमानी कर रहे हैं। शिक्षा को एकदम बर्बाद करके रख देंगे अगर यही नौबत रही, ऐसे ही चलता रहा। अभी मैं किसी प्रोफेसर से एक दिन पूछा बातों बातों में कि सर ये वीसी साहब कब जाएंगे, तो कहा कि अरे उन्होंने तभी अपने किसी स्पीच में बोला है कि हम 22 महीने तो भी रहे हैं यहाँ पे, अब इनका टेन्योर 3 साल का है। मैं कहा दुर्भाग्य साल है, ये दुखद साल है हमारे विश्वविद्यालय के लिए।
बहुत बहुत ज्यादा मतलब हद हो चुकी है भाई। आप इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद न्यूज में वीसी साहब को मैं बोल रहा हूं कि आपको नहीं लगा कि ये इतनी सारी चीजें आपकी वजह से हुई हैं? आपको इस पूरे मामले को संज्ञान में लेना चाहिए था। आप अपना ट्विटर हैंडल क्यों नहीं ओपन करके देखते हो? आप अपना मेल करके, आपके पास तो कमेटी मेंबर्स हैं, आप उनको बोलो मेल पढ़ें। मैं तो कई बार बोला कि कम से कम आप मेरे से मुलाकात कर लो, मैं बता दूं विश्वविद्यालय में कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ आप विश्वविद्यालय को सही कर सकते हो। लेकिन आप, और सच बता रहा हूं, मुझे अच्छे से पता है कि आप क्यों अपना दामन बचा रहे हो। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वीडियो को इतना लंबा नहीं खींचना है। इस वीडियो को आप सभी जितने छात्र हैं वो कम से कम शेयर कर दें, कम से कम आप सजग रहो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जुड़े रहो। कम से कम ज़रूरत पड़े तो हम सभी लोग हमेशा आपके लिए, मुझे आए दिन बच्चे मिल जाते हैं कि सर आपने बहुत मदद करी है, आप बहुत आवाज़ उठाते हैं, अक्सर ये सब चीज़ों को माइंड करते हैं, तो उसमें आपका सहयोग रहेगा तभी मैं आपका मदद कर पाऊंगा। आप सभी को पता है कि इस विद्यालय में अगर पढ़ रहे हो तो आए दिन ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये देख ही रहे हो आप। तो जरूरी है कि हम लोग यूनाइट होकर रहें, हम लोग एक साथ रहें। कभी कभी बच्चों के साथ छेड़छाड़ का भी मामला हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले हुआ था, मेरे पास उस समय था, मैं फ्री था, मैं जाके भी मिला। प्रॉक्टेल बोर्ड में मैंने लेटर भी लिखा, वीसी साहब को मैं मेल भी लिखा। तो जितना हो पाता है मैं करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप भी अपना सहयोग बनाए रखें। और इस पर्टिकुलर पॉइंट के बेसिस पे आप इसको पढ़ने के बाद आप कमेंट करके बताएं कि कितना बड़ा दुखद है हमारे शिक्षा व्यवस्था के लिए और हमारे ये विकासशील समाज के लिए, हमारे युवाओं के लिए जो पढ़ना चाहते थे उनके लिए। कितने गरीब, कितने मध्यम वर्गीय परिवार का इन्होंने बहुत बड़ा घाटा कर दिया, बहुत बड़ा घाटा कर दिया। ये 3,000 बच्चे आज शायद कहीं पढ़ नहीं रहे होंगे या कहीं नॉर्मल से विश्वविद्यालय में या कहीं विद्यालयों में उनका एडमिशन हो गया होगा, और इसमें से कुछ लड़कियां भी होंगी। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं अगर एक लड़की आज बाहर निकल के आए तो वो पीछे एक लंबी कतार बनाती है सफलताओं का। लेकिन इन्होंने उनका हक छीन लिया, इनका हक बर्बाद कर दिया, मनमानी बस करके और तानाशाही करके। मैं निवेदन करता हूं कि वीडियो आज पूरे यूजी के बच्चे, पीजी के बच्चे सुने और देख